हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी परीक्षा तिथि के संबंध में। तो ये जो परीक्षा तिथि है फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और इसे चर्चा करने के पीछे यहाँ पर मूल उद्देश्य ये है कि आपके पास अभी कितना समय बचा हुआ है और आपका जो पढ़ाई का रोड मैप है या फिर उत्पाद सिपाही के रिगार्डिंग बात करें तो आपका जो दौड़ने का रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो इसे आप पूरा कर सकें। और इसे पूरा करने के लिए आपके पास एस्टिमेटेड कितना टाइम बचा हुआ है। अगर आप आशुलिपि का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास शॉर्ट हैंड की तैयारी के लिए कितना समय बचा हुआ है। अगर आप निम्न वर्गीय लिपि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइपिंग को मजबूत करने के लिए, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपको करने के लिए आपके पास कितना समय बचा हुआ है। तो इसका एक एस्टिमेटेड यहाँ पर रोड मैप बना सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर डिप्लोमा परीक्षा कब होने वाली है। तो डिप्लोमा परीक्षा आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो हुआ था एग्ज़ाम, तो उसे कैंसिल कर दिया गया था। यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है जेएसएससी के द्वारा, तो सबसे पहले यहाँ पर डिप्लोमा का ही एग्ज़ाम होगा। जैसे ही यहाँ पर एजेंसी का चयन किया जाएगा, एजेंसी चयन का प्रक्रिया जो है वो जारी है। और आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि जब यहाँ पर एजेंसी नया चयन किया जाता है तो उसके द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लेने होते हैं उन सभी का यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर रेडी करने होते हैं। और क्वेश्चन पेपर रेडी करने के लिए यहाँ पर जितने भी बुक्स होते हैं उन सभी को रीड करना होता है, उन सभी को स्टडी करना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकन होता है वो होता है क्षेत्रीय लैंग्वेज में, क्योंकि क्षेत्रीय लैंग्वेज की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है और सभी क्षेत्रीय लैंग्वेज का अलग अलग पेपर सेट करना होता है। तो अलग अलग पेपर सेट करने में ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे। यानी कि सितंबर और अक्टूबर समझ सकते हैं कि जेएसएससी का जितना भी इंटरनल वर्क है ये हो जाएगा सितंबर और अक्टूबर। तो परीक्षा जो स्टार्ट होने का जब यहाँ पर जो स्टार्टिंग किया जाएगा जेएसएससी के द्वारा, तो ये नवंबर मंथ से स्टार्ट होगा। और नवंबर यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो डिप्लोमा एग्ज़ाम है ये मिड नवंबर में पूरी तरह से यहाँ पर संभावित है कि मिड नवंबर में इसका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाए जेएसएससी के द्वारा। तो अगर आप डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास 2 मंथ हैं इसकी तैयारी के लिए। और यहाँ पर जो पिछला बार जो धांधली हुआ था या फिर पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आए। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि जो आपकी तैयारी है यहाँ पर मजबूत होनी चाहिए। अगर सचिवालय एग्ज़ाम की बात करें फ्रेंड्स, तो आप सभी को मालूम है कि डिप्लोमा एग्ज़ाम के जस्ट 1 मंथ के बाद, अप्रोक्स 1 मंथ के बाद यहाँ पर सचिवालय परीक्षा की तिथि यहाँ पर घोषित किया गया था। तो यहाँ भी समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 महीना लगेगा, यानी कि मिड नवंबर से यहाँ पर मिड दिसंबर, यानी कि समझ सकते हैं कि लास्ट दिसंबर इसको एज्यूम किया जा सकता है कि लास्ट दिसंबर में इसका एग्ज़ाम संपन्न हो। और आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि इसका जो एग्ज़ाम है केवल और केवल यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम है फाइनली। और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर मेरिट लिस्ट पब्लिश करी जाएगी। मेरिट लिस्ट कहने का मतलब इससे पहले जो डीवी होगा, डीवी के बाद मेरिट लिस्ट होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम है मात्र एक ही होगा। यानी कि आपके पास जो भी सचिवालय के कैंडिडेट हैं, आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 4 महीने टाइम है। और 4 महीने में आप यहाँ पर अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है। तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर एक्साइज कांस्टेबल में पहले दौड़ होने वाली है और उसके बाद एग्ज़ाम होने वाली है। तो अगर जो है झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, अगर ये 3 दिनों में लिया जाता है, जैसे कि पंचायत सचिव में लिया गया था या फिर आईआरबी में लिया गया था, तो इसका जो एग्ज़ाम है सपोज दैट मान लेते हैं कि पहला दिन जो एग्ज़ाम हुआ ये 22 दिसंबर को हुआ। तो जो इसका अगला एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो ये संभावना है। तो अगर 22 दिसंबर को एक एग्ज़ाम संपन्न कराया जाता है तो दूसरा जो एग्ज़ाम होगा 29 दिसंबर, और उसी के 7 दिन के बाद जो है अगला शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा। तो यानी कि जनवरी तो पूरा यहाँ पर चला जाएगा, दिसंबर और जनवरी ये दोनों चला जाएगा। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फरवरी में, और वो भी फरवरी का 2nd वीक में। तो फरवरी 2nd वीक में यहाँ पर दौड़ को स्टार्ट करने की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट किया जा सकता है जेएसएससी के द्वारा। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी समझ सकते हैं, यानी कि 6 महीना आपके पास यहाँ पर समय है, जो कि पर्याप्त समय है 60 मिनट में 10 किलोमीटर को यहाँ पर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
तो यहाँ पर आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि दौड़ एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप यहाँ पर 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता में नहीं पूरा कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर कम से कम 5-6 महीना का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस तरह के यहाँ पर फिजिकल रूप से मजबूत हो जाने चाहिए और फिजिकली रूप से तैयार हो जाने चाहिए। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर दौड़ को जारी रखें और आपके पास 6 महीना समय है। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो दौड़ संपन्न होने में लगभग यहाँ पर पूरी प्रोसेस होने में लगभग 1 महीना लग ही जाता है। जैसा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था, IRB का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो दौड़ का प्रोसेस था वो भी काफ़ी लेंथी था और लगभग 1 महीना के अराउंड लग ही जाता है। तो यहाँ पर फरवरी तो जाएगा ही पूरा का पूरा, मार्च भी चला ही जाएगा। तो अगर निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें तो निम्न वर्गीय लिपिक में पहले एग्ज़ाम होने वाली है और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड होने वाले हैं, क्योंकि इसमें लिपिक का भी पद है यानी कि क्लर्क का भी पद है और यहाँ पर आशु लिपिक का पद है यानी कि स्टेनोग्राफर का पद है। तो स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर ये करना होगा, ये शॉर्ट हैंड करना होगा और जो निम्न वर्गीय लिपिक हैं उन्हें टाइपिंग करना होगा। तो पहले यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम ये संभावित है यहाँ पर अप्रैल 2023, यानी कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो निश्चित रूप से झारखंड सचिवालय की तैयारी कर ही रहे होंगे। अगर आशु लिपिक की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेनोग्राफर पद का, जो कि इन सभी के बाद अगर क्रम देखा जाए तो ये इसके बाद है, यानी कि पहले डिप्लोमा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद सचिवालय का, उसके बाद उत्पाद सिपाही, उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक, उसके बाद आशु लिपिक का। तो ये थोड़ा सा नीचे है यहाँ पर रैंकिंग में और इसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मई या फिर जून 2023 में, यानी कि जो आपको शॉर्ट हैंड सीखने का है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समय आपको मिलने वाला है। तो समझ सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 4 महीना इधर और लगभग 6 महीना उधर। तो आपके पास 9 से 10 महीना है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो अगर आप बिल्कुल भी यहाँ पर प्रारंभिक स्तर पर हैं या फिर अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है शॉर्ट हैंड सीखना या फिर कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और लगभग 1 घंटा के आसपास भी अगर रेगुलर दें तो निश्चित तौर पर यहाँ जो मई और जून आते आते तक आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। तो मेन यहाँ है कंटिन्यूटी बनाए रखने का। मई और जून इसलिए एक्सपेक्ट किया गया है फ्रेंड्स आशु लिपिक की परीक्षा के लिए, यानी कि आशु लिपिक का शॉर्ट हैंड की एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर निम्न वर्गीय लिपिक का जो परीक्षा है अगर ये 2-3 शिफ्ट में हो जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अप्रैल मंथ पार हो जाएगा। तो ये जो जितना भी एक्सपेक्टेशन किया गया है फ्रेंड्स ये एकदम सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की सोच पर आधारित है, लेकिन ये झारखंड है और झारखंड के हिसाब से ये जो झारखंड है और झारखंड में कोई भी यहाँ पर एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेशन है पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं हो पाती है, ऐसा इतिहास में देखा गया है। जैसे आप समझ सकते हैं पंचायत सचिव के रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेक्टेशन है लगभग फेल ही हो जाते हैं, उसके करीब पहुँचते पहुँचते लास्ट में दम तोड़ देता है, ऐसी स्थिति आ जाती है यहाँ पर। और इसका मूल कारण है यहाँ पर JSSC का कार्यपद्धति या फिर ये जो है ये गवर्नमेंट है या फिर जो नियमावली है इसके रिगार्डिंग, या फिर कोर्ट का भी है, क्योंकि कोर्ट में भी लगातार डेट पर डेट लगती रहती है। झारखंड सचिवालय के रिगार्डिंग आप समझ सकते हैं कि 31 अगस्त को फिर से यहाँ पर नियमावली के रिगार्डिंग यहाँ पर फिर से सुनवाई होने वाली है और ये लगातार बहस जारी है। तो इसका भी जजमेंट या फिर आउटपुट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर सभी एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के प्रति उन सभी को यहाँ पर आश्वस्त करने के लिए कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी पेच नहीं होने वाला है। और अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो सिलेक्शन है समय से हो जाएगा और आगे का प्रोसेस आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही था फ्रेंड्स कि आप खुद से यहाँ पर अपना रोड मैप तैयार कर सकें और जो दौड़ने का कार्यक्रम है या फिर शॉर्ट हैंड का कार्यक्रम है या फिर टाइपिंग का कार्यक्रम है या फिर एग्ज़ाम लिखने का कार्यक्रम है, ये अपने अनुसार जो है डेट शीट अगर आप बनाते होंगे, जो सिलेबस बनाते होंगे या फिर चार्ट बनाते होंगे कि हमें जो मतलब कितना दिन में कितना तैयारी कर लेना है, कितना दिन में कितना टॉपिक कवर कर लेना है, या फिर जो 60 मिनट में है ये 10 किलोमीटर का जो दौड़ है उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर लेना है, या फिर शॉर्ट हैंड में जो भी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर लेना है, या फिर 25 वर्ड पर मिनट है उसे पूरा कर लेना है। तो बस यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड के तमाम जितने भी शैक्षिक जगत की खबरें होते हैं JSSC से आने वाले या फिर JPSC से आने वाले उसे जानने के लिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।